वेलकम बैक गाइस टू एन अमेजिंग सीरीज ट्रेड लॉजिक, जहां पे मैं आपको मनी मैनेजमेंट, टेक्निकल और अच्छी अपॉर्चुनिटी कैसे स्पॉट करके सिखाऊंगा। गोल्ड में भी, निफ्टी में भी, स्टॉक मार्केट में भी और फॉरेक्स पेयर्स में भी। तो मैं एक स्पेशल चीज लास्ट टाइम भी बताया था, पिरामिड करना। पिरामिडिंग करना मतलब क्या होता है कि आप अपने एक विनिंग ट्रेड को डबल विनर बना लो, क्योंकि वैसे ही अपन लोग को मुश्किल से तो कुछ ट्रेड्स मिलते हैं जो काम करते हैं। अब जो काम करते हैं उसमें कुछ तरीका निकल जाए कि इसको और कैसे काम करवाऊं। मैं आपको दो ट्रेड्स में दिखाऊंगा ऐसा पिरामिडिंग करके आप इसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, एवरेजिंग और पिरामिडिंग दो अलग चीज होती है। हमें पिरामिडिंग करनी, एवरेजिंग नहीं करनी। डिफरेंस क्या होता है वीडियो के एंड में और आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो आज का। ओके, तो हमको दिख रहा है पे गोल्ड का चार्ट। गोल्ड में मैं क्या किया, फिबोनाची वाली स्ट्रैटेजी लगाया। दो लेवल मिल गए। आपको पता है इन दोनों लेवल्स पे जब कभी भी मार्केट रिवर्स या स्वीप करेगा, ये स्ट्रैटेजी पब्लिकली अवेलेबल है, सबको दी हुई है। गुड विन रेट गाइस, आई एम पर्सनली यूजिंग इट एंड मेकिंग गुड मनी। इसी में पिरामिडिंग भी निकाल ली। तो ये फिबोनाची टूल के जो टॉप और बॉटम होते हैं उस पर मार्केट ने रिवर्सल लिया। जैसे मार्केट ने रिवर्सल लिया, हमने यहाँ पे एक लॉन्ग ट्रेड बनाया और लॉन्ग ट्रेड बनाने के बाद अच्छा वाला रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सेट किया और हमको एक स्मूथ सा टारगेट यहाँ पे मिल गया। ठीक है, तो बस हमने यहाँ पे बुक कर लिया लगभग $951। तो 500 आरपीटी था तो $9,000 बन गया। ये क्या है $1,600। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मैं छोटे टाइम फ्रेम पे ओपन करके नहीं दिखा पा रहा हूँ आपको क्योंकि वीडियो वैसा बनाया नहीं है, बट यहाँ पे मैंने पिरामिड भी किया था। जब प्राइस मेरे तरफ चला और एक पुल बैक लिया 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो अगले एक एग्जांपल आएगा उसमें क्लियरली बताऊंगा। तो मैंने एक और यहाँ पे लॉट बढ़ाया, देख सकते हो आप 1600। 500 लगा के एक बार 1000 बनाया, 500 लगा के 1600 बनाया। 1:3 बना, एक में 1:2 बना। तो इस तरीके से आप लिमिटेड पैसा लगा के ज्यादा पैसा कमा सकते हो। ये सीक्रेट है, फ्री चैनल पे भी डाल दिया था और ये दिन तो बहुत मजेदार है। इसके बाद ना अपन की जो नेगेटिव आरआर स्ट्रैटेजी जो परफॉर्मेंस के लिए मैंने दी हुई है, उसमें अपन को एक वो मिलता है, क्या बोलते हैं, सेटअप की। देखो एक छोटी कैंडल थी ग्रीन वाली, उसके बाद एक बॉडी छोटी थी रेड वाली की, उसका एनगल्फ कर गया, शॉर्ट मारा 1:1 आरआर पे और तुरंत मेरे को नेगेटिव आरआर सेटअप पे टारगेट मिल गया। ये मार्केट जीनियस ऐप पे डाल दिया था, आपने देखा होगा। अब ट्रेड चलते हैं निफ्टी का। निफ्टी का ट्रेड भी बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे आपको मालूम है ब्रेकआउट मार्केट क्या करता है, ट्रेंड पकड़ता है और सीधे ऊपर नहीं जाता, एक पुल बैक लेता है। तो मैंने एक जोन बनाया हुआ है, मेरे ही उस जोन पे प्राइस आएगा और एक ग्रीन कैंडल बनाएगा तो मैं बाय करूंगा। मैंने सोचा सिंपल थ्योरी, और उस पर मैंने बाय किया और मार्केट ने मेरे को सही तरीके से रिवॉर्ड किया। इट इज अ गुड ट्रेड। जहां पे अपन ने कॉल बाय किया था निफ्टी का और हमको यहाँ पे प्रॉफिट्स होते हैं लगभग 70,000 रुपीज के। कितना कैपिटल लगाया, मैं हमेशा 3 लाख रुपए लगाता हूँ या मैक्स 4 लाख रुपए लगाता हूँ ऑप्शन बाइंग में। डाउ जोन्स के ट्रेड पे चलते, डेली टाइम फ्रेम में दिखा है प्राइस घुस गया अंदर, लगातार इतनी सारी कैंडल बन चुकी है रेड। अब घुसेगा, डर लग रहा है घुसने में, तो हम छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करेंगे। छोटे टाइम फ्रेम पे एक पैटर्न ढूंढेंगे। क्या पैटर्न ढूंढेंगे, डाउन ट्रेंड पे क्या होता है कि प्राइस नीचे दिख रहा है मेरे को, लोअर हाई लोअर लो दिख रहा है, साथ ही साथ मेरे को आप एक स्ट्रक्चर दिखता है जो नेगेटिव है कि भाई नीचे गिर के रीटेस्ट करने आ गया। और ईएमए भी लगा लिया मैंने 200 एमए, जैसा हमेशा बोलता हूं। आपको एक पैटर्न दिखता है, मेरा ईएमए हमेशा सेम होता है, मेरा ट्रेडिंग स्टाइल हमेशा सेम होता है, मेरे लेवल्स स्पेशली स्टॉक मार्केट में, यूएस स्टॉक मार्केट में डाउ जोन्स पे मैं पिछली बार भी प्रीवियस डे हाई पे ट्रेड लिया था। प्रीवियस डे हाई पे रिजेक्शन लेता है, चाहिए एक लाल वाली कैंडल तो शॉर्ट मारेंगे और इतना अच्छा सेटअप बनता है तो मार्केट हमको रिवॉर्ड करता है बढ़िया से। अपन को बिना बिना किसी पुल बैक झेले सीधे पीएनएल हमारा ग्रीन 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 और मिल गया। तो ये देख सकते हो अभी बना लिया अपन एक बढ़िया। एंड ऑफ द ईयर अपन ज्यादा रिस्क नहीं ले रहे हैं, ईयर का एंड है तो आराम आराम से ट्रेडिंग करें, क्योंकि ट्रैवल भी बहुत हो रहा है, सब हो रहा है। तो बढ़िया $1,000 बना लिए। 1 लाख रुपए बहुत होते हैं यहाँ पे, $950 मतलब 80,000 रुपए एक्चुअली में। अभी तो रेट थोड़ा सा ऐसा है। ठीक है, ये फ्री चैनल है हमारा, फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हो, बढ़िया। अब चलते हैं रिलायंस की ट्रेड में। वी एज यू कैन सी, व्हाट डू यू सी, हमको यहाँ पे दिख रहा है कि प्राइस यहाँ पे ऑब्वियसली एक अप ट्रेंड में है। अप ट्रेंड में आने के बाद प्राइस एक जोन को ब्रेकआउट करके रीटेस्ट करने आता है, जे सेम निफ्टी वाला कंसेप्ट। अभी वहां पे गैप से इसने पुल बैक लिया, यहाँ पे इसने जेन्युइनली पुल बैक लिया। भाई ये स्विंग ट्रेड है ना, इसको मैंने लिया और भाई इससे प्रॉफिट दिखाया। अगले दिन कैपिटल खुल गया, कैपिटल खुल के नीचे गया, मेरे एसएल के पास नाच रहा है, बट मैं काट तो नहीं कर सकता। एक पूरा दिन मेरा नेगेटिव में, स्ट्रेस में बीता। स्ट्रेस पता नहीं बीता, एग्जांपल दे रहा हूं कि हमको पूरे दिन नेगेटिव देखा, फिर भी हमने कट नहीं किया। अगले दिन मार्केट फिर खुला, फिर बोर किया और बूम, उसके बाद तो 4 दिन रख के हमको लेना पड़ गया एसएल। और दिस इज पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। अगर आपके साथ होता है तो आपको पता होगा, बुरा लगता है, बट हमको यहाँ पे बुरा बुरा कुछ नहीं सोचना। हमको यहाँ पे हमने ट्रेड लिया, हमने बुक किया हमारा फ्यूचर लॉट एक और खत्म किया। क्योंकि प्रॉफिट के टाइम पे और लॉस के टाइम पे एक ही चीज काम आती है कि प्रॉफिट के टाइम पे भाई आप ज्यादा उड़ो मत कि बहुत पैसा कमा लिया। लॉस होता है तो एक्सेप्ट करो, मूव ऑन करो और अपना प्रोसेस को फॉलो करो। चलो चलते हैं यूएस स्टॉक मार्केट, नास्डैक की तरफ। नास्डैक पे मेरे को दिख रहा है प्राइस एक जोन पे बैठा हुआ है, डबल टॉप वगैरह बना है, खुलता है मार्केट, रेड कैंडल बनाता है, गुड सेटअप। अभी कितने बार इस सेटअप को अपन ने लिया है, कई बार लेना है ऐसे सेटअप पे अपन ने ट्रेड, चलना चाहिए राइट। एज अवर जॉब हमने लिया, 50% पे मैंने ब्रेक इवन कर दिया और फिर ये मेरे को पहले निकाल दिया
आउट जीरो पे, और उसके बाद ये बूम नीचे की तरफ गिर के पूरा का पूरा टारगेट दे दिया। तो आप समझ सकते हो ऐसा आपके साथ भी होता होगा कि कई बार अपने को या तो मार्केट एसएल करके निकाल देता है, या तो ब्रेक इवन करके निकाल देता है $57 लॉस, और फिर टारगेट दे देता है। तो क्या करोगे? कुछ नहीं करना चाहिए। हालांकि इसके बाद एक डाउ जोन्स का ट्रेड मार्केट ने रिकवर कर लिया था, रिकवर मतलब प्रॉफिट बना लिया था। अदानी इंपॉर्टेंट जोन पे है और ट्रैप ट्रेड बन सकता है, तो रीटेस्ट बन सकता है। तो कैंडल बताएगी, कैंडल तो बता रही कि भाई ये तो ट्रैप बन गया है, क्योंकि रीटेस्ट होता तो ग्रीन बननी चाहिए थी बड़ी बड़ी वाली। तो हमने सेल किया अदानी में। ये भी एक स्विंग ट्रेड लिया गाइस, जैसे रिलायंस करता है ना स्विंग ट्रेड, ये मेरे को तो अच्छे से टारगेट 2 दे देता है। तो इस लॉस 23,000 रुपए का किया था रिलायंस में बनने, तो अदानी हमने उससे 41,000 बनाया। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एवरीवेयर इफ यू विल सी कि लॉसेस और प्रॉफिट में एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता है। ओके, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग ट्रेड। ये तो सिंपल ट्रेड है, ठीक है। फिबोनाची वाली स्ट्रैटेजी पे प्राइस आया, हमको स्वीप किया और हमने बाय किया, और अमेजिंग विन रेट। इसलिए कई लोग गैम्बलिंग कर देते हैं, नहीं करनी चाहिए गैम्बलिंग। फिक्स रिस्क रिवॉर्ड ले, स्टॉप लॉस उड़ गया। अगर गैम्बलिंग करोगे इस दिन तो अकाउंट ब्लो हो जाएगा। हमारा सिर्फ $500 का नुकसान हुआ, जैसे हमने बताया हुआ आपको, तो इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। अगली बारी में भी 500 गया ना, देखना कितना आएगा, ठीक है। ओके, हमारा स्टॉक टीएमपीवी टाटा मोटर्स। अब यहाँ पे क्या होता है, दिख रहा है अपन को कि प्राइस यहाँ पे डाउन ट्रेंड में है, तो ट्रेड बाय करना है कि सेल करना है, वो तो कैंडल बताएगी ना। अगर कैंडल रेड बनती है तो वी कैन गो फॉर द कंटिन्यूएशन। अगर ट्रेंड चेंज होता है, और चेंज होता है एक सुपर बुलिश सेटअप